एक रहस्यमय अनाम वायरस द्वारा हर इंसान को खत्म कर दिए जाने के बाद फिलिप मिलर धरती पर आखिरी आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेले रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश में अमेरिका भर में घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है, खाली शहरों में घोषणाएं करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग चुराता है। मनुष्यों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी किसी को खोजने के आखिरी प्रयास में वह हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है जो उसे मिल सकता है। टक्सन में वह अपने जर्जर अपार्टमेंट में जाता है और शहर के अधिक भव्य हिस्से में एक गेटेड समुदाय में जाने से पहले सभी आवश्यक सामान पैक करता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिन घर को सभी प्रसिद्ध पेंटिंग, व्हाइट हाउस की एक चटाई, एक डायनासोर की खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और अरबों डॉलर की कई अन्य कलाकृतियों से सजाने में बिताता है। निकोलस केज को इस पर गर्व होगा। हर रोज सोने से पहले फिलिप इतना हस्तमैथुन करने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि मरने से पहले वह कम से कम एक महिला का चेहरा देख ले। शुक्र है कि अभी भी उसके पास बहुत सारी कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह इधर उधर घूमने के लिए कर सकता है। वह अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक लेकर घुस जाता है। सिर्फ 1 साल में ही वह बुनियादी शालीनता पूरी तरह भूल गया है। अब जब उसके पास प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है तो वह सब भी करता है जो वायरस से पहले सिर्फ एक आवेगपूर्ण विचार था, जैसे कि दुकान में डिब्बों के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेटबॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम को बॉलिंग पिन के रूप में इस्तेमाल करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। इस अराजकता से उसे एड्रेनालाइन का एहसास होता है और उसे अकेलेपन से निपटने में मदद मिलती है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपनी समझदारी खोने लगता है। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेले रहना उसे उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिनकी वह सामान्य जिंदगी में सराहना नहीं कर पाता था। उसे अपनी माँ, अपनी जिंदगी और आम तौर पर इंसानों की याद आती है। कुछ महीने बाद का दृश्य दिखाई देता है। फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वह एक डंपिंग साइट में बदल गई है। यह प्लास्टिक और डिब्बों से भरी हुई है जिन्हें वह कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। वैसे भी उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है और एक जानवर की तरह रहना शुरू कर दिया है। घर में बहते पानी की कमी है और शौचालय प्लास्टिक की बोतलों से भरा हुआ है। इसलिए फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह एक बच्चे के पूल को मार्गरिटा से भी भरता है और उसमें नहाता है, साथ ही साथ उससे पीता भी है। आइए आशा करते हैं कि वह कभी भी 2 पूलों को लेकर भ्रमित न हो। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम और व्यक्तित्व देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह गैरी नाम की एक बॉल को कपड़ों की दुकान पर ले जाता है और एक पुतले पर मारता है जिस पर उसका क्रश है। जब उसकी बाह टूट जाती है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। वह फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और अकल्पनीय काम करने के लिए पास की पहाड़ी पर जाता है। वह अपने सभी बॉल दोस्तों को अलविदा कहता है, उन्हें हमेशा याद रखने का वादा करता है। फिर वह अपनी कार में बैठ जाता है और पूरी गति से पहाड़ी की ओर चला जाता है। अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है और कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले ही उसे रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जिसमें स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति रहता है। फिर वह कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है। फिलिप को इसकी गंध आती है और वह इतना अभिभूत हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह एक खूबसूरत लड़की को अपनी गोद में पकड़े हुए देखता है। वह मोहक ढंग से उसकी इच्छाएं पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप जागने से पहले चुंबन का आनंद ले रहा है और उसे एहसास होता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की कम आकर्षक और बड़ी है। वह उसे वापस लाने के लिए उस पर सीपीआर कर रही है। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इतने लंबे समय के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर अजीब महसूस करते हैं।
फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर महिला कहाँ है, जब तक कि वह उसे नहीं बताती कि उसे अपने गीले अंडरवियर के बारे में चिंतित होना चाहिए। यह पता चला कि उसने बेहोश होने पर खुद को पेशाब कर लिया था। इस तरह की स्थिति में भी फिलिप का दावा है कि वह पहले सामने की तरफ से तैर रहा था। यही वजह है कि उसके अंडरवियर गीले हैं। वह आक्रामक रूप से यह समझाना शुरू कर देता है कि उसने खुद को पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वे अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम कैरोल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में घूम रही है। उसने अलाइव इंडक्शन साइन देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह वास्तव में जीवित रहने वाली आखिरी व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन वह कैरोल को देखने के लिए बहुत उत्साहित नहीं था। वह बार बार उसके व्याकरण को सही करती है, उसके चुटकुलों को नहीं समझती है और अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात करती रहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरोल ने स्टॉप साइन को पार करने के बारे में शिकायत की। फिलिप के तर्क के बावजूद कि वहां कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस बात पर अड़ी रही कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा वे जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक साइन पर रुकता है और दोनों तरफ देखता है, यह पुष्टि करते हुए कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर पहुंचते हैं तो उसकी शिकायत बंद नहीं होती है और फिलिप विकलांगों के लिए बनी जगह पर पार्क करता है। वे दिन के अपने 5वें विवाद में पड़ जाते हैं, जिसमें फिलिप इस बात पर जोर देता है कि इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत जगह है। जब कैरोल फिर भी उसे कहीं और पार्क करने के लिए कहती है तो वह गाड़ी को सीधे स्टोर में ले जाता है। उसके बाद वह उसके घर का दौरा करने जाती है और उसके रहने के तरीके से घृणा करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा है और दूसरा कचरे से। कैरोल उस पर पेंटिंग्स चुराने का भी आरोप लगाती है, भले ही वह तर्क देता है कि वे अब किसी की नहीं है। घर के दौरे के अंत में फिलिप उसे अपने कैंपसाइट पर वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह वह कैरोल को अपने घर की सफाई करते हुए देखकर जाग जाता है। वह उसे स्टोर से बागवानी और सफाई की आपूर्ति लाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना है। रात में फिलिप अपने बॉल दोस्तों के पास जाता है और कैरोल के बारे में शिकायत करता है। भले ही वह उसे केवल एक दिन से जानता है, लेकिन उसे लगता है कि वे एक विवाहित जोड़ा है जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह उसके लिए चीजें बदतर हो जाती हैं, क्योंकि वह अगले दरवाजे वाले घर में चली जाती है। वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल होने के नाते जिद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नग्न दिखने से डरता है, और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरोल अंत में कमरे में हाथी को संबोधित करती है और प्रजनन के विषय को सामने लाती है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप कहता है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो, जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने बाहरी शौचालय में है जब कैरोल उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उनके घर में बहते पानी को लाने का कोई रास्ता खोजे। इस तरह वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटरों से रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसे एक ऐसे आदमी को रिश्वत देने की कोशिश करने से बेहतर पता होना चाहिए जो डाइविंग बोर्ड से मल त्यागता है। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरोल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बचे हुए टमाटरों से ढका हुआ पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है। उसने यह भी देखा कि कैरोल ने मैनहोल से अपने घर में पानी ले जाने की कोशिश करते हुए अपने पैर को चोटिल कर लिया है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे एक फव्वारे में एक आउटडोर शौचालय बनाते हुए पाता है, जो उसके स्विमिंग पूल के शौचालय की नकल करता है। कैरोल को लगता है कि वे चुने हुए लोग नहीं हो सकते हैं, बल्कि भूले हुए लोग हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे किसी भी तरह से एक संपूर्ण मानव सभ्यता बनाने में सक्षम नहीं हैं।
जब वे अपने लाखों डॉलर के मकानों में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। फिलिप, जो कैरोल को एक आशावादी व्यक्ति के रूप में देखने का आदी है, उसके लिए बहुत बुरा महसूस करता है। इसलिए वह शहर के पानी के टैंक में जाता है और कैरोल के बगीचे में पानी भरने का प्रबंध करता है। वह आखिरकार उसका अच्छा पक्ष देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में फिलिप एक जैविक भोजन का आनंद लेता है। लंबे समय के बाद सेक्स का विषय सामने आता है और फिलिप कहता है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है कि कैरोल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है, यह सोचकर कि यह एक मजाक है, लेकिन वह गंभीर हो जाती है। हालांकि यह विचार हास्यास्पद है, वह उसे बेहतर महसूस कराने का प्रस्ताव रखता है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में वे चर्च में अपनी प्रतिज्ञाएं कह रहे हैं। फिलिप को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत मेहमानों की भीड़ द्वारा किया जाता है। फिलिप को एहसास होता है कि उसने गलती की है और वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है, इस बात के लिए आभारी है कि यह केवल एक सपना था। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से भी बाहर देखना पड़ता है कि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी मरा हुआ है। थोड़ी देर बाद कैरोल उसके घर खाना लेकर आती है। उसे लगता है कि उन्हें वोटिंग के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए। यह बेकार है, लेकिन फिलिप खुद को चुनता है और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाता है। फिर दोनों स्पेगेटी और किशमिश की गेंदों का आनंद लेते हैं, जो कैरोल को लगता है कि शादी के लिए एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। कैरोल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने बॉल दोस्तों के लिए एक बैचलरेट पार्टी आयोजित करता है, पार्किंग में बेतरतीब चीजों में आग लगा देता है। वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है, उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाता है, जहां कैरोल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को औपचारिक रूप देगी। संक्षिप्त प्रतिज्ञाओं के बाद आखिरकार अंगूठियों का आदान प्रदान करने का समय आ जाता है। यह तब होता है जब कैरोल को पता चलता है कि वह उन्हें नहीं पा सका। उसे एहसास होता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और शादी रद्द कर देती है। बाद में फिलिप उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसलिए वह हथौड़े से सामने का दरवाजा तोड़ता है और घर में प्रवेश करता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने वास्तव में इसे सजाने के लिए प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसके ऊपर उसकी मूर्ति है। फिलिप को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि उसे वास्तव में उसकी पर्सनालिटी या उसके द्वारा पकाया जाने वाला खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि वह मौजूद है, क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। ऐसा कहने के बाद फिलिप उसे कुछ खास करने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दृश्य में वे एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां कैरोल को वह सभी अंगूठियां मिल जाती हैं जो वह चाहती है। वे आखिरकार शादी कर लेते हैं और पति पत्नी घोषित हो जाते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अनुभव वैसा नहीं होता जैसा फिलिप ने सोचा था। कैरोल रात भर बातें करना बंद नहीं कर पाती, अजीबोगरीब टिप्पणियां करती है जो उसे हॉट लगती हैं। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से परेशान करने वाली है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह उसके साथ खेल में शामिल हो जाती है। वे दिन के बाकी समय फिलिप की तरह ही काम करते हुए आनंद लेते हैं। वे अग्निरोधक सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बों पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं, जो एक पुतला है। कैरोल उससे कुछ देर बात करती है और फिर उसे उसके पति पर डोरे डालने के लिए पीटती है। पहली बार फिलिप खुश होता है कि उसने उससे शादी की है और सोचता है कि उनका जीवन सहनीय हो सकता है। जब वे घर वापस आ रहे होते हैं तो वे अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो से टकरा जाते हैं। चौंक कर फिलिप कार की ओर भागता है और उसमें से एक खूबसूरत महिला को बाहर निकलता हुआ देखता है। जब उसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश है,
तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। आगे उनके साथ क्या होता है, यह जानने के लिए हमारे नए चैनल